नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, जब जब देश में चुनाव आता है तो एक कॉमन बात आपने जरूर सुनी होगी और वो बात है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। ये तो बीजेपी की बी टीम है। अब ऐसा ही एक और बयान, जिसे आप बयान क्या बकेती कह सकते हैं या बेतुका जो बयानबाजी है वो आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुंठा में कही गई बात है या जातिवादी मानसिकता के तहत कही गई बात है। और इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था, उसको विश्वास करने वाले, उसको मानने वाले लोगों का एक बयान आप इसको कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी, जिसका झाड़ू चुनाव चिन्ह है, उसके एक नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी ने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि बसपा इनेलो का जो गठबंधन है हरियाणा में, ये बीजेपी का बी प्लान है। मतलब वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी सीधे सीधे नहीं जीतती है तो बसपा इनेलो गठबंधन जो हुआ है, ये जो वोट काटेगा, इसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत जाएगी। उनका कहने का मतलब यही है कि जो बसपा इनेलो गठबंधन है ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। इन्होंने जो बयान दिया है ये उनकी सोच है, उनका मानना है, उनकी मानसिकता है। वो किस व्यवस्था में पले बड़े हैं ये वो जानते हैं और आप भी जानते हैं किस मानसिकता के तहत वो इस देश में जी रहे हैं। उनके इस बयान से ही पता चल जाता है कि उनका जो पालन पोषण है वो किस व्यवस्था में हुआ है, किस माहौल में हुआ है, या फिर वो किस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, किस सिद्धांत को वो आगे बढ़ाने वाले हैं, किस तरह की जो मानसिकता है उनकी इस देश के लोगों के लिए वो रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की साथियों राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल है। जिस तरह से बीजेपी है, जिस तरह से कांग्रेस है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मान्यता प्राप्त है और वो भी सरकारी जो संस्था है उसके द्वारा उसको मान्यता दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा खुद नहीं कहा गया है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बल्कि सरकार की जो संस्था है, कांग्रेस का शासन रहा जब भी और बीजेपी का शासन रहा तब भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त रही और आज भी उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो बना हुआ है। जब बीजेपी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? उसका हक नहीं चुनाव लड़ने का, उसका हक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। हरियाणा में आपका कोई वजूद नहीं है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, उसका वहां पर कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन आप वहां पर चुनाव लड़ती है। क्या वो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है? ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके बयान से ही साबित हो रहा है। जब बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी और इनेलो जैसी जो प्रादेशिक पार्टी है जो वहां पर कई बार सत्ता में रही है, वो पार्टी वहां पर अगर वोट कटवा पार्टी इनकी नजर में है तो आम आदमी पार्टी फिर किस तरह की पार्टी है? वो वहां पर किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, किस पार्टी का वोट काटने के लिए वहां पर वो चुनाव लड़ रही है? उनसे साथियों ये बड़ा सवाल है। कुछ सवाल और भी हैं। अगर वो भाजपा को हराना चाहते हैं तो उन्होंने दिल्ली में जो उनका महागठबंधन हुआ था उन्होंने उससे अलग रहकर चुनाव क्यों लड़ा? पंजाब में उन्होंने अलग रहकर चुनाव क्यों लड़ा? हरियाणा में वो जहां उनका कोई वजूद नहीं है वो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप महागठबंधन में भी शामिल हुए, कांग्रेस आपके साथ शामिल थी, समाजवादी पार्टी आपके साथ शामिल थी और भी देश की तमाम पार्टी आपके साथ शामिल थी। कई दर्जन पार्टियों का गुच्छा बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेली भाजपा को नहीं हरा पाते हैं, अकेली भाजपा के बराबर भी आप सीट नहीं ला पाते हैं। तो आपने किन का वोट काटा? आपने सिर्फ और सिर्फ इस देश में सच्चा विकास करने वाली पार्टी, संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी, संविधान को मानने वाली पार्टी, इस देश का विकास चाहने वाली पार्टी, इस देश के लोगों का भला चाहने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का आपने काम किया और उसको सत्ता से दूर कैसे रखा जाए इस प्लान को आपने बनाया और उस प्लान में आप कामयाब हुए। आपने मानवता को मानने वाली पार्टी, समानता को मानने वाली पार्टी, गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने वाली पार्टी को चुनाव में हराने की साजिश रची। आपने भाजपा को हराने की साजिश नहीं रची। आप भाजपा को दरअसल हराना नहीं चाहते हैं। ये आपकी
सच्चाई है। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। साथियों, इनकी इतनी सी ही सच्चाई है। अगर ये सचमुच भाजपा को हराना चाहते हैं तो इनको नैतिक रूप से बसपा इनेलो गठबंधन को समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका वहां पर कोई वजूद नहीं है और इनको साबित करना चाहिए कि हम वास्तव में भाजपा को हराना चाहते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी है साथियों, वो आती रहेगी। जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बसपा को बनाया जाएगा, बसपा को वोट कटवा पार्टी साबित किया जाएगा। लेकिन आपको आपकी जो पार्टी है, आपकी जो राजनीतिक अस्तित्व है, उसकी लड़ाई लड़ते रहना है, उसको कायम रखना है। आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप खुद को साबित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, खुद के अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, खुद की जो विचारधारा है उसको कामयाब बनाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, खुद सत्ता में आने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि किसी को हराने के लिए, ना किसी को जिताने के लिए। तो इतनी सी बात है साथियों, यही आपको बस ध्यान रखनी है। जब जब आपके साथ चुनाव आता है तब तब इसी तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह की जो बकेती है वो होती रहेगी। इस तरह की जो नेताओं की बयानबाजी है वो आती जाती रहेगी। आपको इन नेताओं के बयानों पर सिर्फ हंसकर इनको इग्नोर करना है और अपनी पार्टी का जमकर आपको प्रचार प्रसार करना है, उसकी जो विचारधारा है उसको फैलाने का काम करना है। आकाश आनंद जी ने किनके लिए कहा था कि हमारी हाथी का बहुत बड़ा पेट है, ये कमल को खाकर ही इसका जो पेट है वो भरने वाला है। अब कमल जो चुनाव चिन्ह है साथियों, वो कांग्रेस का तो नहीं है, आम आदमी पार्टी का तो नहीं है, वो किसका चुनाव चिन्ह है? भारतीय जनता पार्टी का। तो किसके लिए आकाश आनंद जी ने बयान दिया? क्या कांग्रेस के लिए दिया? क्या आम आदमी पार्टी के लिए दिया? या फिर साइकिल वाली समाजवादी पार्टी के लिए दिया? कमल जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, वो भाजपा को खत्म करना चाहते हैं। आकाश आनंद जी भाजपा के ऊपर हमलावर हैं और ये लोग कह रहे हैं कि बसपा इनेलो गठबंधन भाजपा का बी प्लान है। आकाश आनंद जी कल ही कहते हैं बीजेपी का जो सूर्यास्त है वो होने वाला है, उसका अंत होने वाला है, और बहुजन समाज पार्टी का जो नीला समुंदर है ये बीजेपी का सूर्यास्त करने वाला है। तो साथियों, आपको इन लोगों की जो बातें हैं उनको इग्नोर करना है और आपके जो नेता कहते हैं, आपके नेता जो बोलते हैं, आपके नेता जो कर रहे हैं, उनकी बातों को आपको गौर से सुनना है और उनकी बातों को आपको प्रचार प्रसार भी करना है, ताकि सही बात बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, बहुजन मिशन को मानने वाले लोग हैं, उन तक सही बात पहुंचे और ऐसे जो नेता हैं जो बकेती करते हैं चुनावों के समय में, उन नेताओं की जो सच्चाई है, उन नेताओं की जो पोल है, वो आपके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।